धन्यवाद हो हालेलुया। जो पिता का प्रेम, जो हमें प्रेम करते हुए पाप का सजा हमारे ऊपर आना चाहिए था और अपने पुत्र के ऊपर यानी अपने आप के ऊपर लेकर, धन्यवाद हो पिता जो हमसे प्रेम किया है, उस संसार के प्रेम के कारण, हालेलुया, हमारी चारों तरफ के प्रेम के कारण हालेलुया हम भटक गए थे, लेकिन वो पिता का प्रेम हमें बचाया। धन्यवाद हो हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 7 आयत से लेके हम पढ़ेगा तो हालेलुया प्रेम के जो पुराने समय में जो हम हालेलुया ये प्रेम उसके बारे में लिखा है। प्रियो, मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है, वो पुरानी आज्ञा वो वचन है। हालेलुया, पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुम हालेलुया सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और उसमें ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। हाँ, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। चमकने लगी। हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था है, जब वचन हालेलुया हम ग्रहण करते समय अंधकार निकलता जाता है और चमत्कार हालेलुया चमक एक आता रहता है। आगे पढ़िएगा, चमकने लगी है जो कोई यह कहता है हाँ, कि मैं ज्योति में हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अब तक अंधकार ही में है। तक अंधकार में, हमारे अंदर अंधकार अभी भी है करके पता करने के लिए इसी बात है। ज्योति चमक रहा है ये जानने के लिए बहुत इजी बात है। हालेलुया, हम समझ सकते हैं साधारण हालेलुया समझ से, इसके गहरा समझ की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, साधारण दीदी से हम समझ सकता है हम दूसरों से हमसे ज्यादा प्रेम कर सकता है क्या नहीं। धन्यवाद हो हालेलुया। जब प्रेम आता है हालेलुया, इसका मतलब ज्योति चमकने लगी है। पढ़िएगा उसको, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया, जब ज्योति में रहता है ठोकर कभी भी नहीं खा सकता। धन्यवाद हो। भजन संहिता 119 पूरा उसके वचन के बारे में लिखा हुआ है। ये वचन के अनुसार जो व्यक्ति चले, धन्यवाद हो, वो ध्यान करता रहता। उसका अगर पढ़ेगा तो 98 के आयत से पढ़िएगा, 199 भजन संहिता 199 उसका 98 से 106 तक पढ़िएगा। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। हालेलुया, में उसकी आज्ञाओं के वचनों के द्वारा शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। हालेलुया, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। हालेलुया, मैं अपनी सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पूर्णियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हैं। मैंने अपने पापों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। हालेलुया, मैं अपने पापों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। धन्यवाद हो। आगे, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। धन्यवाद हो। अंधकार अंदर से मिटता जाता है, हमारे जीवन से मिटता जाता है, ज्योति हमारे अंदर चमकने लग जाता है। उसका 105 और 106, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। हालेलुया, उसका 130 उसके साथ पढ़िएगा, 130:30। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। ये बहुत से ऐसे बातें जो वचन के बारे में ये 119 में लिखा हुआ है, शुरू से लेके चितौनियां, तेरे नियमों, तेरे मार्ग, तेरी उपदेशों, तेरा वचन अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से हालेलुया इधर सिखाया जाता है। मतलब हमारे अंदर से अंधकार कैसे निकल जाता है,
वचन के समझने से। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका साथ 10 से पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर कभी भी नहीं खा सकता, क्योंकि वो ज्योति में है, वचन के अनुसार चलता है। आगे, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी है। धन्यवाद, अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। इसके बाद हालेलुया, वचन के अनुसार चलने वाले का हालेलुया अनुग्रह दिखाई देता है। इसलिए हालेलुया यूहन्ना बोल रहा, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया, उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस पर दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया, दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से, इसलिए बता रहा, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी सब अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारे चीज मिटता जाएगा। मतलब ये संसारिक अभिलाषाएं हैं, ये संसारिक अभिलाषाएं सारे, हालेलुया, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, यानी दुष्ट की ओर से हैं। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आने के कारण इन पर भी ये हालेलुया परीक्षा आ पड़ी, और संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। लेकिन हालेलुया, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहता है। इसलिए मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो इस बुद्धिमान मनुष्य की नाई समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई हालेलुया, उसका जिस पर जो नींव है, जो यीशु मसीह है, उस पर नींव डाली गई है, वो कभी ना गिरेगा, कभी ना ढलेगा, कभी ना ठोकर खाएगा, क्योंकि वो अंधकार में नहीं चलता, वो ज्योति में चलता है। इसलिए परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। सुनते हैं, धन्यवाद, सुनने में तो माहिर है। हालेलुया, आजकल तो सुनने में कितना परेशानी है वो नहीं है। हालेलुया, कोरोना होने के कारण भी यूट्यूब में आता, फेसबुक में आता, कहाँ हम आते हैं, ऑनलाइन के द्वारा हमारे हाथ में पहुंच जाता है। सुनने में तो शायद समय भी लगाकर सुनेगा, सुनने से कुछ नहीं होता। हालेलुया, सुनता है और उन पर नहीं चलता। धन्यवाद। सुनना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। जब नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, सुनने वाला भी नहीं सुनने वाला भी दोनों है, लेकिन इधर दोनों सुनने वाला है लेकिन उस पर चलने वाला नहीं है। ये देखो, सुनता है, चलने वाला, हालेलुया, उसके अनुसार वचन के अनुसार चलने वाला नींव अच्छा रखेगा। मैं कहता हूं घर बनाने के लिए
दोनों ने मेहनत उठाई है, यानी एक ने उठाई है दूसरे ने नहीं उठाई, काम नहीं किया करके, दोनों ने घर बनाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। फर्क इतना है, नींव, हालेलुया, एक यीशु मसीह वो चट्टान पर बनाया, दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार, संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार, हालेलुया, यीशु मसीह को छोड़कर, हालेलुया, जो नाश होने वाली चीजों के ऊपर रखी है। इसलिए यूहन्ना बोल रहा है, हालेलुया, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। जब मिटते जाते हैं तो उस पर, हालेलुया, अपना काम, उसका घर उधर बनाने से वो भी मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। क्योंकि जो यीशु मसीह चट्टान है, वो यीशु मसीह नींव है, हालेलुया, उस पर। इसलिए पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 10 से पढ़ते समय पढ़िएगा, पौलुस बता रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 10 से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाले और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। धन्यवाद हो, वचन पर सुनने वाला उस पर ध्यान करता है, मैं क्या चीज रख रहा हूं। हालेलुया। अगर नींव यीशु मसीह है, बात तो ठीक है, लेकिन एक और बात है, उस पर काम में भी उधर परमेश्वर ध्यान करता है। हालेलुया। मतलब एक बालू पर, यानी नींव नहीं है, उसका जितना भी काम लगा दो, जितना भी पैसा लगा दो, जितना भी मेहनत लगा दो, जितना भी समय लगा दो, बर्बाद है, वो खत्म हो जाना। दूसरा एक और है, धन्यवाद हो, जो नींव पर है, यीशु मसीह है, उस पर बनाते हैं, लेकिन बनाने वाला, रखने वाला, ये ध्यान देना होगा तो कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि ये हवा, बारिश, बाढ़ नहीं आएगी, ये आग आएगी। आग आने का मतलब है वो किसी से नहीं बचेगा, कोई चीज को नहीं बचाएगा, चाहे लोहा हो, सोना हो, किसी को जिस तरीके से वो पिघल देगा, रूप बदली होगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। लेकिन दूसरा रद्दा जो घास फूस रखता है, खत्म होकर मिट जाएगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। नींव पर बनाने वाले भी ध्यान रखना होता है। पढ़िएगा आप इसको 11 से। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 10 और मिलाइए, 10 और मिलाकर पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक, हालेलुया, व्यक्ति का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। वो आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा जलते। हालेलुया। क्योंकि नींव चट्टान पर खड़ा होने के कारण खुद नाश नहीं होगा, खुद नरक में नहीं जाएगा। धन्यवाद हो। लेकिन आपको जो मिलने वाला काम, आपका रद्दा घास फूस पर बना रहा, हालेलुया, आप बच जाएगा, बनाने वाला बच जाएगा, लेकिन सारा काम नाश हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ये मतलब नहीं है कि आप नरक में जाओगे, क्योंकि आपका नींव कहां पर है? यीशु मसीह पर है। धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह पर आप स्थिर है, आप खड़े हैं, आप बच जाएंगे शायद। धन्यवाद हो। कैसे? पर जलते जलते, यानी कोई नहीं मिलेगा, सब कुछ जल जाएगा।
धन्यवाद हो। अगर कोई व्यक्ति आग में गिरकर खुद बच जाए, सब कुछ जल जाए, नंगा हो जाए, तो ज्योति में तो रहना मुश्किल है, स्वर्ग में तो जाएंगे लज्जित होने के लिए। धन्यवाद हो, लज्जित होने के लिए। और जहां वहां ज्योति ज्योति है, ज्योति से पता चलता है, चमक से पता चलता है हमारा काम कैसा है। इसलिए हम कोने में बैठने के लिए ना जाइएगा, इसलिए अपना काम जो कैसा रद्दा रखता है उसी पर ध्यान करिएगा। धन्यवाद हो। अपने कामों में अपने विषयों के लिए घास फूस हालेलुया लगा कर छोड़ते हैं। परमेश्वर के काम के लिए एक नया पैसा भी खर्च नहीं करते। हालेलुया, परमेश्वर के काम के लिए एक हालेलुया मिनट भी खर्च नहीं करते। परमेश्वर के काम के लिए हालेलुया अपना मसल पावर, अपना ताकत, हालेलुया कुछ भी, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। धन्यवाद हो। अब उद्धार तो पा लिया, चट्टान पर है, लेकिन अपना हाल बनाने वाला जो काम हमें परमेश्वर ने दिया था वो सब कुछ खाली। हालेलुया, हमने सोच समझकर इस बात को बनाना होता है। धन्यवाद हो हालेलुया, क्योंकि अभी समय काफी नहीं है, समय काफी नहीं है, जल्दी हालेलुया समय खत्म होना है। समय के हालेलुया अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा इब्रानी 10 अध्याय उसका 25 पढ़िएगा। हमने पिछले दिनों में पढ़े थे इब्रानी 10 अध्याय उसका 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते जो देखो, जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, और भी अधिक वो किया करो। हालेलुया, क्या किया करें? धन्यवाद हो। उसका 24 पढ़िएगा, उसका 23 से पढ़िएगा, 23 से पढ़िएगा। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया, वही काम अधिक रूप से किया करना। धन्यवाद हो। उसका 25 से इंग्लिश में पढ़िएगा। Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. मतलब हम आपस में, धन्यवाद हो, अगर प्रेम नहीं है तो हम आपस में बात भी नहीं करेंगे। उस पर ध्यान देना, इकट्ठा होना क्यों? हालेलुया, हम लोग इकट्ठे होते हैं दूसरे के तीसरे के बुराई करने के लिए। जब दो इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के वचन को बोलकर, मैं अपना कलीसिया में ये आज्ञा दे रखा है, ये बता रखा है, अगर कलीसिया के अंदर आप इकट्ठे हो जाएं, वचन को छोड़कर और कुछ बात ना करें। धन्यवाद हो, फिर भी करना ही जरूरी है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, आपका एक पल भी कीमती है। धन्यवाद हो। एक दूसरे से मिलने के कारण आत्मिक रूप से पूछना, अभी कैसे चल रहे हो, तुम्हारा भलाई का काम, धर्म का काम कैसे चल रहे हो। हालेलुया, हम पूछेंगे साड़ी कैसा है, ये कैसा है, तुम्हारा वो कैसा है, ये तो ऐसे हो गया था वैसे। वचन को छोड़कर जो कुछ भी कहना है, जो नाश होने वाली चीज है, जो हालेलुया खत्म होने वाली चीज है, हालेलुया आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसी पर ही बात करना है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना। 12 का 15 भी उसके साथ पढ़िए, इब्रानी 12 का 15 भी उसके साथ पढ़िएगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया, सावधान रहना इस बात के लिए, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वो लोग अब जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, हम तो स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, स्वर्ग पर से 25 एक और बार पढ़िएगा, 10 का 25, 12 का 25, 12 का 25, सॉरी 12 का 25 सावधान रहो,
और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर पृथ्वी न पर से बचे, चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया। उसका 15 भी एक और बात पढ़िएगा। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। धन्यवाद हो। अपना काम को देखना है, अपनी बात को देखना। इकट्ठा होने के कारण परमेश्वर के वचन को छोड़कर, हमारी आत्मिक उन्नति को छोड़कर जो भी बात करेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया, आप चट्टान पर तो है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चट्टान पर खड़ा कर दिया। धन्यवाद हो। अपने पैरों को दृढ़ किया है, इसलिए कि अपना काम बुद्धिमानी से पूरा करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। बुद्धिमान ने बनाया, धन्यवाद हो, नींव डाली, चट्टान पर डाली, काम भी किया, अच्छे रीति से किया। ये पौलुस बता रहा है, कौन क्या रद्दा रखता है उस पर चौकस रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो पानी नहीं, हवा नहीं, तूफान नहीं, आग से परखता जाएगा। धन्यवाद। नीति वचन 14 का 16 हमने एक बार पढ़ी है, पढ़िएगा। 14 का 16, 14 का 8 भी पढ़िएगा, उसका 16 भी पढ़िएगा। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है। हालेलुया। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है। डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हालेलुया। मूर्ख ढीठ होकर क्या करता रहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 8 एक और बार पढ़िएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। चतुर बोलने का मतलब इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा। The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. धन्यवाद हो। इस बात को समझना, चतुर का अर्थ नहीं है, चतुर नहीं है, एक विवेक के साथ समझदार, विवेक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति। हालेलुया। चतुर का शब्द ठीक नहीं है। हालेलुया। बुद्धि अपनी चाल का जो व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, हालेलुया, वो सही रास्ते में चलना चाहता है, वो अपनी चाल का जानता है। हालेलुया। उसका जानना ही उसका इच्छा है। मैं कैसा चलता हूं, मैं कैसा काम करता हूं, धन्यवाद हो, एक समझ उसके अंदर रखता है। उसका 16 भी पढ़िएगा। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। उनको कोई डर नहीं है, कैसे हो, हाँ ठीक है, चलता है। धन्यवाद। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, हालेलुया। नीति वचन 10 का 8 भी पढ़िएगा उसके साथ, 10 का 8। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है उसका पछाड़ खाता है। धन्यवाद। इस बात को समझना, हालेलुया। वो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छे मार्ग में चल नहीं सकता। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुद्धि क्यों देता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझे, हालेलुया। समझ इस बात में है, जब समय नजदीक आ रहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया। नीति वचन 10 का 4 से पढ़िएगा, 4 और 5। जो काम में ढिलाई करता है, वह निर्धन हो जाता है। निर्धन हो जाता है। धन्यवाद हो। निर्धन हो जाता है। फिर रोना धोना तो साथ में है, पसीना बहाना नहीं मालूम, फिर पैसे के लिए रोएगा। हालेलुया। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। आत्मिक रूप से भी वही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस दुनिया की बातों को नहीं, संसार की बातों को नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए अगर, हालेलुया, जो काम में ढिलाई करता है, यहोवा के काम में जो आलसी है, वो श्रापित है। 48:10, हालेलुया, यिर्मयाह में लिखा हुआ है। अगर निकाल लिया तो पढ़ लीजिएगा।
यिर्मयाह 48:10। शापित है वह जो श्रापित है वे जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। बस इतना ही काफी है। आलस्य से करने वाला, यहोवा का काम आलस्य से करने वाला श्रापित है। इधर बता रहा है नीति वचन में 10:4 में, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। धन्यवाद हो। हाथों के द्वारा यानी हम पड़ोसी के जेब को नहीं देखता, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ऐसने नहीं किया, वो मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो शिकायत करते रहते हैं, हम तो कुछ नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है जी, हालेलुया, हम तो ऐसी अवस्था में। लेकिन काम में आलसी नहीं करता, हालेलुया, ढिलाई नहीं करता, अपने हाथों के द्वारा हालेलुया धनी होता है। उसके पास सब कुछ है, चाहे धर्म के काम हो, चाहे अपना कमाई का काम हो। हालेलुया। जो बेटा 5 धूप काल में बटोरता है, धूप काल में बटोरता है, वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। अगला भी लिखा, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी के स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद हो, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए अपने कामों में चौकस रहना। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका इब्रानी 10:25 एक और बार पढ़ना चाहूंगा, जो 23 से लेके एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते धन्यवाद। आप ये लाइन करके ध्यान रखना, जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। मतलब भलाई का काम, अपने हालेलुया धर्म का काम, मुझे जो करना चाहिए। धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर कह रहा है बुद्धिमानी के साथ, हालेलुया, जो चट्टान पर अपना भवन बनाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। वो किसी बात में नहीं डरेगा, क्योंकि हालेलुया आग आने दे, क्योंकि उसने चौकसी से हालेलुया अपना काम को बनाया है। पौलुस बता रहा है चौकस रहे, उसी पर कैसा रद्दा रखता है। धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ आग से परखा जाएगा। आइए पुस्तकों को बंद करें, आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाते हुए स्वर्ग की ओर अपना दृष्टि उठाएं। प्रभु हालेलुया मेरी सहायता करें। धन्यवाद। अब तक मैं वचन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। ये संसारिक की चिंताओं में, संसारिक अवस्थाओं के लिए मैं भाग दौड़ में लगे रहें। हालेलुया। ये संसार, उसकी अभिलाषाएं मिट जाता है। धन्यवाद। ये सब कुछ आंखों के सामने खत्म हो जाता है, लेकिन हालेलुया मुझे मिटना नहीं चाहिए, मुझे मिटना नहीं है। मैं इसलिए नींव पर, जो यीशु मसीह जो हालेलुया नींव है, उस पर प्रभु जी अच्छे रीति से बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमान की तरह अपना काम हालेलुया पूरा करने के लिए मदद सहायता करें। प्रभु जी हालेलुया मेरे उदासी मन को, हालेलुया आलसी मन को दूर करें। धन्यवाद। और भी अधिकारित रूप से उस काम के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो। मुंह खोल कर प्रार्थना करें, जहां भी हो अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हालेलुया प्रभु और भी अधिकारित रूप से कृपा देने पाए। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। धन्यवाद हो। एक एक मिनट हमारे लिए हालेलुया बहुत हालेलुया फलवंत दायक है। धन्यवाद। इसलिए अपने धर्म के कामों को अच्छे रीति से करने के लिए धन्यवाद। मूर्खों के समान नहीं है, हालेलुया उदासी मन के साथ नहीं है, आलसी व्यक्ति के समान नहीं है। धन्यवाद। बुद्धिमान के समान, ज्ञानी व्यक्ति के समान, हालेलुया एक विवेक पाया हुआ व्यक्ति के समान,
हालेलुया अपने कामों को अच्छे रीति से, संपूर्ण रीति से आगे बढ़ाने के लिए ज्यों ज्यों दिन नजदीक आते देखें, त्यों त्यों उस काम को हालेलुया बढ़ाते जाएं। प्रभु ने हालेलुया हमें मौका दिया है, सहायता के लिए पवित्र आत्मा भी दी है। आइए हालेलुया धन्यवाद और समर्पण करके प्रार्थना करें।